हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, अपनी संख्याओं की जानकारी, संख्याओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इससे हम एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे। ये एनसीईआरटी का मैंने क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर लिया है। इसके बाद इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ये उनके लिए है जिनका मैथ कमज़ोर है, या जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनके लिए एकदम बेसिक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है वस्तुओं को गिनना भूमिका। देखते हैं क्या क्या है। गिन सकते हैं स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या। इसमें है काउंटिंग करना, सिर्फ हम मतलब नंबरों से खेलेंगे। इसमें क्या है, सारा खेल क्या है, नंबर में। अब नंबर आ गया। सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। इसमें दो चीज़ें। अपनी संख्याओं की जानकारी। तो ये देखो, ये है, इसने बात कर रही है हमारी संख्या। ठीक है, हमारी संख्या के बारे में। तो पहले हमारी संख्या है क्या। इसमें देखो संख्याओं हैं, दो चीज़ें, एक संख्या, दूसरा संख्याओं। ठीक है, तो संख्या हो गया कोई एक, तो एक कोई डिजिट रहेगा तो हम उससे नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए संख्याओं। सिंपल कहने का मतलब है कि अगर हम लड़ाई कर रहे हैं तो कोई एक लोग लड़ाई नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो हमें लड़ाई करने के लिए भी कम से कम दो लोग चाहिए। तो उसी प्रकार से हमें संख्याओं से खेलने के लिए हमें दो संख्याओं से चाहिए। क्लियर। ठीक है, अब उसमें क्या क्या संख्याओं में देखते हैं, कैसे कैसे हम इसमें खेल सकते हैं। तो मेन चीज़ कैसे है, तो हम गुना भागा जोड़ घटाओ ये सब चीज़ें हम तो सब कुछ देख चुके हैं, सीख चुके हैं। इतना तो आता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो भूमिका में देख लिया हमने क्या था, ये भूमिका। ठीक है, भूमिका में सिर्फ कैसे कैसे हम चीज़ करेंगे। अब संख्याओं की तुलना करते हैं। 1.2 मुझे ये बोल रहा है। तुलना मतलब क्या होता है, बराबरी। ठीक है, तुलना मतलब क्या होता है, किसी को बराबरी करना, कि हम बराबरी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें, अगर कोई दौड़ रहा है या आपके साथ कोई पढ़ रहा है या पढ़ने में तेज है। ठीक है, एक राम है और ये श्याम है। क्लियर, ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है। तो अब पढ़ने में तेज है ये। तो अब हम तुलना कैसे करेंगे। मान लो कि तुम दौड़ रहे हो तो कोई तेज दौड़ रहा है, कोई स्लो दौड़ रहा है। ठीक है ना, तो वो हम कैसे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो ये 5 रोटी खाता है और ये 3 रोटी खाता है। ठीक है, तो यही कुछ पूछ रहा है कि इसको इससे तुलना करो। तो भाई ये 5 रोटी खाता है, ये 3 रोटी खाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि नहीं, श्याम को राम से तुलना करो। तो भाई श्याम 3 रोटी कम खाता है ना, 2 रोटी कम खाता है ना। तो ये दो कहाँ से निकालो, तुमने माइनस करके निकाला ना। तो यही कंसेप्ट है और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इसमें बड़ा संख्या कौन है। ठीक है, तो जितनी नंबर डिजिट होगा बड़ा, वो बड़ा हो जाएगा। अब ये है, जितनी नंबर डिजिट बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जो भी कुछ रहे सब बड़ा हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में ध्यान से क्वेश्चन क्या क्या बना सकते हैं। आप अपना एक रफ पेपर निकाल लो और बताते रहो। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, हमने ये मान लिया, चलो ठीक है, जिसका इसका ये आंसर है, सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो ये अपना ये हो गया। ठीक है, अब ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, अब देखो पहले इसका हम बेस में मिलाएंगे, 1919 92 90 मान लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे बड़ी संख्या थे 19 से बड़ा
92, 92 से बड़ा 90, 90 से बड़ा 92। ठीक है, तो ये जो हमारा 92 हो गया, 92 और कोई है, हाँ ये भी है। ठीक है, तो अब हम इस दोनों से कंपेयर करेंगे कि इस दोनों में बड़ा कौन है। काउंटिंग तो आती होगी ना, काउंटिंग उल्टा सीधा एक बार लिख लिया करो। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इस दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो 9,201 रुपया बड़ा है या 210 रुपया बड़ा है। सिंपल, 210 रुपया बड़ा है, तो ये तो हो गया सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, तो अब इस पे 1900 और 90। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे छोटा। क्लियर। अब इसको हम बोल रहे हैं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। क्वेश्चन बनेंगे, अभी नहीं, बाद में बनेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो हम सोच सकते हैं, हम नंबर से खेल रहे हैं। ठीक है, कोई ये भी पूछ सकता है कि हाँ जी इसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो दूसरी बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, ये 92 पहला था, 9201 हो जाएगा दूसरी। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन रहे हैं बस इसका देखो। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें पता कीजिए कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है और कौन सा सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाओ। एक क्वेश्चन, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या। देखना, बड़ी संख्या कैसे देखेंगे, जो सबसे बड़ा हो। तो ये तीनों एक घर में, ये 4 लोग हैं एक घर में, ये एक घर में 2 ही लोग हैं, ये पूरा क्या है, एक घर है। ठीक है, इस घर में सबसे बड़ा लोग किस में है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 लोग रह रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 लोग रह रहे हैं। तो सबसे बड़ा परिवार कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया। इसी में पूछेगा कि रूम से सबको एक एक कमरा ही मिला है। ठीक है ना, एक ही कमरा मिला है, एक कमरा में यहाँ 3 लोग रह रहे हैं, यहाँ 4 लोग रह रहे हैं, यहाँ 3 लोग रह रहे हैं, यहाँ 2 लोग रह रहे हैं। हम डिजिट नहीं देख रहे हैं, 382 डिजिट नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ कितने लोग रह रहे हैं। डिजिट देखोगे तो सेम चीज़ है, लेकिन उसमें और ज़्यादा वही चीज़ तो वो बोल रहा है। ठीक है, अब ये 382, एक रूम में 382 लोग रह रहे हैं, एक रूम में 4,972 लोग रह रहे हैं, और एक रूम में 18 लोग ही रह रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ एक ही है, उसको घुमाओ। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि हम x बराबर 1 मानना है, तो तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हैं एक्स क्यों माने, हम वाई क्यों नहीं मान सकते। ठीक है, तो अपनी माइंडसेट को क्वेश्चन पूछने के तरीके से बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के तरीके से बनाओ। ठीक है, तो अपना जो माइंड है वो क्वेश्चन क्वेश्चन माइंड बनाओ, इतना क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो पहला हो गया, सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, इस दोनों का अंतर कितना होगा, ये सबसे बड़ी संख्या का और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसको लिखो 89,423। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 100। ठीक है, 100। क्लियर। अब लगा कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं का जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं का योग निकल जाएगा। दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है, तो वो भी निकल जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे तो। ठीक है, तो ये 3, 4 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। ठीक है, और जिसको यहाँ दिक्कत हो रही है वो जाकर पहले एक बार नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखो।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो, सब कुछ करो या नहीं करो, बस हम प्रयास करते रहेंगे। फिर से बताइए कि प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या, याद कीजिए। एक चीज़ और, हाँ, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले 1 से 20 तक टेबल याद कर लो। 1 से 20 तक टेबल, 1 से 100 तक काउंटिंग। काउंटिंग 1 से 100 तक नहीं, 100 से लेके 1 तक। ठीक है, बस, और हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए, ये 2 चीज़ चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको तो आप बना लेंगे। इसमें से और चीज़ बनाइएगा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, ये छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, दोनों का योग कितना है, और दोनों का अंतर कितना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हम अब कितनी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो संख्या है 7, 8, 3, 5, ये 4 नंबर हैं। इन चार अंकों वाली विभिन्न संख्या बनाने को कहा जाता है। एक ऐसी संख्या जो अंक दोबारा ना है, ठीक है ना। तो अब मान लो इसको ऐसे समझो कि 1 और 2 है, तो इससे हम कितना डिजिट बना सकते हैं। तो 1, 12 और 21, समझ रहा, 12 और 21। क्योंकि यहाँ पे ये भी तो है ना कि कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट मतलब बार बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब वही यही चीज़ बोल रहा है कि 7, 8, 3, 5 है, इसको से हम कितनी संख्या हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कितनी संख्या हम बना सकते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो अब हम ये संख्या देख रहे हैं, तो इस संख्या से कितनी संख्या बनाई जाती है, 4 संख्या है ना। तो 4 संख्या, तो सबसे पहले हम इसको ना नंबर को हम सजा लेते हैं, 3, 5, 3, 5, 7, 8। तो पहली नंबर तो ये हो गई, दूसरी इसको उल्टा कर दो। तो ठीक है, ऐसे मत करो, ये हो गया 3 लिख दिया ना। ठीक है, अब 3 का छांट दो, 5, 7, 8, 3 दूसरा संख्या, फिर ये दोनों हो गया। अब इसको लिख दो, 7, 8, 3, 5, फिर 8 लिख देते हैं, 8, 3, 5, 7। ठीक है, फिर है कि हम इसको उल्टा करेंगे, इसको तो हम उल्टा भी कर सकते हैं। तो कितनी संख्या बनेगी, सोच रहे हो। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताओ। तुम्हारा सबसे बड़ी संख्या ये होगी, हमारा सबसे छोटी संख्या, और 8, 7, 5, 3 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8, 7, 5, 3 और 3, 5, 7, 8। ठीक है, इसका योग बताओ या इसका माइनस बताओ। ठीक है, तो आपको परंतु 77, 55 नहीं, इन 4 अंकों को जितना संख्या बना सकते हैं बनाइए। कि ठीक है, आप बनाओ, आप कमेंट बॉक्स में बताना हमें कि कितना संख्या हम बना सकते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताओ, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये बताओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, दूसरा सबसे छोटी संख्या क्या है, और ठीक है, और इसको एक फिर
तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा कि इसको छोटी से बड़ा करके लिखना है, ठीक है, छोटे से बड़ा। और फिर है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बड़ा से छोटा। क्लियर? अब देखते हैं कि बोल रहा कि बिना प्रवृत्ति किए हुए 4 अंकों के प्रयोग का 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, ठीक है। तो इसमें से बोल रहा है सारे क्या हैं, 4 डिजिट हैं। तो ये 4 डिजिट हैं, ये भी 4 डिजिट हैं, ये भी 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, ये 4, यहाँ कॉमा दिया हुआ है, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बनाना है, इससे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो हम एक बता देते हैं, फिर उसके बाद आप बनाना, ठीक है। तो 2874, इसका बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, बड़ी 8742, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया बड़ी। और छोटी क्या जाएगा, इसको उल्टा कर दो, 2478, ये हो गया छोटी, ठीक है। चलो, किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या, किसी अंक को 2 बार प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो किसी भी संख्या को 2 बार, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग कीजिए, मतलब ये समझो ये 3 डिजिट है ना, तो किसी को एक अंक को आप, किसी भी एक अंक को, ये कोई नहीं बोल रहा कि हाँ इसका, ठीक है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लो कि मैंने 3 लिख दिया, तो सबका यहाँ आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। तो 3 लिख दिया, तो अब इसका बनाना है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, उसके बाद इसका बनाना है कि सबसे छोटी संख्या, इसमें भी 1 डिजिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो 1 2 कंप्लीट हो गया, तीसरे पे आते हैं। दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके, 4 अंकों का प्रयोग कर, ये टर्म एंड कंडीशन है स्टार वाला। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए, ठीक है। अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे, ठीक है। तो इस पे क्या सीन है, जो 7 है वो इकाई के स्थान पे ही रहे, कोई भी 4 अंक अपना बना सकता है। जीरो से हम शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि 0 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा, जीरो को वैल्यू में हट जाएगा, तो ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। फिर है कि अंक 0 से संख्या नहीं हो सकती, अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर हो, ठीक है। ये अब इस तीनों बॉक्स में भरना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है। तो ये बोला था इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये इकाई के स्थान पर भरना पड़ेगा, ठीक है। अब इकाई दहाई सबसे पहले होता है इकाई 1 डिजिट, दहाई 2, सैकड़ा, 100, हज़ार, 3, 10,000, लाख, 10 लाख, इसके पास, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि दहाई के स्थान पे 9 ही रहेगा, यहाँ बोल रहा है कि अंक 1 सदैव हज़ार के स्थान पर रहेंगे, ठीक है। 1 सदैव हज़ार के स्थान पर, ये हज़ार के स्थान पर बोल रहा है, तो ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये हो जाएगा 1000 के स्थान पे।
अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि आप 2 या 3 लेते हैं तो अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी संख्या है, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं। दो, आप 2 अंक लेते हैं, 2 और 3, ये बोल दिया है। इन अंकों को समान बार दोहराते हैं, ठीक है, दो सबको एक एक बार दोहरा देते हैं, 2 3 2 3, ठीक है। तो इसको 4 अंकों की संख्या बनाइए। 4 अंकों की संख्या बन गया है। इसमें बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर उचित क्रम में खड़े होना। सबसे बड़ा लंबा कौन है, लंबा, छोटा, ये तो सिर्फ पहचानने के लिए दिया गया है, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है सुनिए। सोहन और रीता अलमारी खरीदने गए हैं। वहाँ एक अलमारियाँ उपलब्ध थी जिन पर उनके मूल्य की पर्चियाँ लगी थी। 2663, 1897, 2800, 1700 में। इसमें बताओ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। लेकिन इसका क्वेश्चन क्या है, अलग क्वेश्चन है। ये क्या बोला है, क्या आप इन मूल्यों को बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। अब बढ़ना मतलब क्या होता है, सिंपल ध्यान से देखना। बढ़ना मतलब बढ़ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बढ़ना। घटना मतलब उल्टा क्रम, 4 3 2 1। बढ़ना मतलब छोटा से बड़ा, घटना मतलब बड़ा से छोटा। क्लियर, अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आरोही बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ करके बड़ा बड़ा कीजिए, और अवरोही क्रम में ये कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर नाम ही बोल रहा है, पहले स्टार्ट करो भाई। तो पहले ए देखो, अब अगर कह दिया असेंडिंग ऑर्डर सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब ए, अब स्टार्ट करो, ठीक है। तो छोटे से बड़ा ही स्टार्ट करोगे सबसे पहले, ठीक है। इसका फिर इसका मतलब आरोही, आ, यहाँ शब्द है आ मतलब बुला रहा, आ। तो छोटा से बड़ा, छोटे को बुलाते हैं कि आजा भाई, आजा आजा, ठीक है। फिर अवरोही, अब तू जा, आ गया ना, अब तू जा, मतलब घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं। प्रयास करते हैं एक बार फिर से हम। आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही मतलब आ सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। क्लियर। इसको फिर लिखते हैं अवरोही क्रम में। इसको अवरोही क्रम में बताइए कमेंट बॉक्स में। अब एक चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर का, कि क्या आपने सोचा कि यदि संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। ये मान लो कि 22 21 है, ठीक है, और हमने लिख दिया 1 2 1 2, ठीक है। सोचिए 182 क्या बन जाएगा, या 821 जैसी बड़ी हो सकती है, अथवा 128 जैसी छोटी हो सकती है। यह प्रक्रिया 391 के स्थान पर करके देखिए, ठीक है। तो एक नई संख्या पहली संख्या से बड़ी है, क्या नई संख्या पहली संख्या से छोटी है, हाँ, ठीक है। तो वे पहले 7 9 5 और तीसरी टाइल्सों को परस्पर बदलने के लिए अब तीसरी टाइल्स को बदल दिया, ये, ठीक है। किस स्थिति में सब बड़ी हो जाती है, जो हम वो तो जब बड़ा लेंगे तो हम बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या हो जाती है, ये इसको समझो बस, डायरेक्ट स्थान बदल रहा है। फिर संख्या 10,000 का प्रवेश। हम जानते हैं कि 99 से 2 अंकों की बड़ी संख्या नहीं है। यहाँ से चलो एक चीज़ देखते हैं। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इस प्रकार 999 3 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 या, ठीक है। तो ये देखो 9 99 99
999। ठीक है, देखो अब एक डिजिट की तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 9, सबसे छोटी संख्या 1। ठीक है, फिर ये बोल रहा है 2 डिजिट की, तो 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या तो ये हो जाएगा 10, फिर 99। फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऐसे, 4 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 2 3 0 माइनस। ठीक है, अब यहाँ से एक फार्मूला निकल गया, वो अब देख रहे हो क्या है। बोलेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99, छोटी संख्या दूसरी बड़ी संख्या में एक घटा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि। अब स्थानीय मान के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्थानीय मान जिसका जो स्थान है। 78 जैसी 2 अंकों की संख्या का प्रसारित रूप आपको अवश्य याद होगा, इस प्रकार है 78, तो 70 + 8 है ना, इसको एकदम फैक्टोरियल में डिवाइडेड कर दो। इसी प्रकार से फिर 3 अंकों की, इसको भी डिवाइडेड कर दो। फिर 5 2 7 8 को, इसको भी डिवाइडेड कर दो। तो ठीक है, जिसका जो स्थानीय मान निकालना, ठीक है, जिसका जो स्थानीय मान है, कुछ नहीं करना है। किसका पूछा, ये 5 2 7 8 में किसका बोल रहा है स्थानीय मान निकालने के लिए, 8 का ना, 8 जीरो दे दो। ठीक है, 7 का बोल रहा है, 7 पे जीरो दे दो। 5 का बोल रहा है, 5 पे जितना जितना जीरो दे दो। ठीक है, तो स्थानीय मान निकालना समझ गए। ये बोल रहा है कि यह संख्या पढ़िए और जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उनके नाम लिखिए और प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, इसको 20,000 26,000, ठीक है, इसको देखो। देखो दो चीज़ होता है, एक प्रसारित रूप में लिखना होता है, एक स्थानीय मान होता है। ठीक है, दोनों दो चीज़ होता है, इसलिए। ठीक है, फिर 1,00,000 का नाम दिया जाएगा, बस वही टर्म एंड कंडीशन है। नोट 4 गो जीरो हो गया, 5 गो जीरो, 4 गो 9 हो गया, 3 2 5 गो 9, 5 गो जीरो। ठीक है, तो 5 अंकों की 6 अंक देखो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की बड़ी संख्या में से एक जोड़ने पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें एक जोड़ दो, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसको भी प्रयास करते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ, जिसको आप बोल रहे थे कि सर याद करवा दो याद करवा दो, ये देख लो। बड़ी संख्या, यदि हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़े तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, इसे 10,00,000 कहते हैं। ठीक है, इसको फिल कीजिए और बताइए। 110 दहाई, दहाई मतलब 10 होता है। 100, 1,000 10 100, 1,00,000 1,000, 100, 1,00,00,000 1,00,000 10,000। क्लियर। अब इसका मुझे आंसर चाहिए, प्रयास कीजिए इसका। ये बन जाएगा, और इसको विस्तार रूप में भी लिखिएगा फिर। ठीक है, ठीक है। अब एक बार इसको भी देख लेते हैं। वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक है, ऐसे 5 उदाहरण दीजिए। गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। 6 अंकों की 6 अंकों से 6 अंकों की संख्या से अधिक होनी चाहिए, 6 अंकों की संख्या से। ठीक है, तो +1 कर दो। 6 अंकों से सबसे बड़ी संख्या से आरंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछले 5 संख्याएं लिखिए। कुछ नहीं, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी,
1 2 3 4 5 6। इसको तो इसके अब रोही क्रम में 5 संख्या लिखी है, ठीक है, 5 संख्या। तो अब इस पे हम अगर अब हम ये हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। तो अब -1 -2 -3 -3 -4 करते रहेंगे तो उससे 5 संख्या निकल जाएगी। इस प्रकार से उसको घटा बढ़ा लिख लीजिए। फिर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते, अब हो रहा है ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। एक है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल के +1 जोड़ देंगे, ठीक है। 7 अंकों की ये हो गया 3 3 6 1 7। ये क्या बोला कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल ली है, +1 जोड़ देंगे तो ये क्या मिल जाएगा कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। फिर उसको सहायता करके लिखिए, वो लिख लेना, ठीक है। इसको विस्तारित रूप में लिखिए। इस तो विस्तारित रूप में लिखिए 1000, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया 1000 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख ऐसे। एक चीज ध्यान देना कि देखो इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, इसमें 1 डिजिट आता है, ठीक है, इकाई में। टेंस में दो डिजिट, फिर इसमें 3 डिजिट, इसमें 4 डिजिट, इसमें 5 डिजिट, इसमें 6 डिजिट, ऐसे करके। ये हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल्स का है, ठीक है। हम इकाई दहाई हजारों का प्रयोग करते हुए लाखों करोड़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो इसको बोल रहा है यही कि इसको अंक डिजिट पे लिखो पुनरारंभ करके, ताकि हमें पढ़ने में सुविधा हो। अब जब इंडियन पत्ती जान लिए तो एक हम इंटरनेशनल पत्ती भी जान लेते हैं। इंटरनेशनल पत्ती में इकाई दहाई 100 हज़ार से आगे मिलियन का प्रयोग किया जाता है। हजारों मिलियनों को प्रदर्शन करने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम दाएं से प्रत्येक तीसरे स्थान के बाद आता है। पहला अल्प विराम हजारों को प्रदर्शित करता है, दूसरा पहला अल्प विराम हजारों को और दूसरा मिलियन को। संख्या है ये अंतर्राष्ट्रीय में 50 मिलियन। पहला क्या करता देख लें, इसमें यही तीसरे अंक बाद पहला को क्या कहते हैं, 1000, ये 1000 हो गया, और दूसरे को क्या कहते हैं, मिलियन। ये 1000 हो गया, ये मिलियन हो गया। तो 50 मिलियन, ठीक है, 50 मिलियन 801,000 801,592, ठीक है। और यही वजह जाता है करोड़ 8,01,192, और 5,08,01,192, ये 50 मिलियन, ठीक है, 8,192। क्लियर। 1 बिलियन 100 मिलियन के बराबर होता है, ये देख लेना आप, इसमें रटने की जरूरत पड़ेगी आपको थोड़ी सी। भारत की जनसंख्या में इस प्रकार वृद्धि हुई है 27 मिलियन 37,78 मिलियन। अभी करंट की जनसंख्या है 1.41 मिलियन। तो अब देख लेते हैं कुछ होमवर्क। होमवर्क हमारा क्या है, ये हमारा HW है,
इसको प्रसारित रूप में लिखना है, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार करके। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में भी लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को देखिए, ठीक है, सेम चीज़ है, ठीक है। इसको भी अच्छा, इसको बोल रहा है कि इसको इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखिए। ऐसी 3 और बड़ी संख्या लेकर इस प्रक्रिया को दोहराइए। इसको दोहराइए नहीं है, बस हो गया, ये होमवर्क है। क्या आप एक संख्यांक लिखने में मेरी सहायता कर सकते हैं, यही बोल रहा है। 42 लाख, चलो इसको लिखो तुम। 42,70,008, 2,90,55,800, 7,60,055। क्लियर। इसको लिख के दिखाओ कमेंट बॉक्स में। पहला बोल रहा है कि इतना अंक है, इसका प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्या बनाइए, ठीक है। इसने ये नहीं बोला कि छोटा या बड़ा बनाओ, 5 संख्या बनाओ। ध्यान रखना इसका पहले 0 नहीं आएगा खाली, बस, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इसको आरोही अवरोही क्रम में सजाओ। 8 अंकों की कोई 3 संख्या बनाइए। इसमें बोल रहा कि कोई 3 संख्या बनाओ। 6 अंकों की 3 का प्रयोग करके 6 अंकों की 5 संख्या बनाइए। इसमें 6 अंकों की 5 संख्या है, 1 2 3। इसमें डिजिट रिपीट करके बनाओ, ठीक है। अब 1.1 पे एक नज़र डाल लेते हैं। जो रिक्त स्थानों को भर्ती कीजिए। 1,00,000 टन कितने 10,000 होंगे। 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे। 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, ठीक है। अभी जिनको कोई बात नहीं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में जब देखेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको नंबर सिस्टम में लिखना है, ये तो लिखा जाएगा। इसको वो इंटरनेशनल, इंडियन और इंटरनेशनल, इसको दोनों में लिखना है, ठीक है। इसको भी दोनों में लिखना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग, ये हमारा होमवर्क है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।